हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुपर टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक पे। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने एक नोटिफिकेशन जो अपकमिंग है, काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं जिसका, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, यानी कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, कल हमने उस चीज को डिस्कस किया, लेकिन अब सीटेट का नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, राइट। लेकिन जो दिसंबर में एग्जाम होना तय है सीटेट का, जिसके लिए ऑलरेडी एक पब्लिक नोटिस आपका जारी हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पर ये भी तो ध्यान देना है कि भाई हम तैयारी करना कैसे स्टार्ट करें, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप सीडीपी, जो कि 30 नंबर का आपसे पूछा जाता है, आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट 30-30 नंबर के रहते हैं, 30 क्वेश्चन उनके रहते हैं। तो यहाँ पर सीडीपी भी आपका 30 मार्क्स का रहता है और 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो इनको हम प्रॉपर सिलेबस डिस्कस कर लेंगे और कैसे आप तैयारी करें सीडीपी की, तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप सीडीपी के सेक्शन में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके और प्रॉपर अच्छी तरह से आप हर एक चीज को कवर करें और एक एक टॉपिक आप समझते हुए चलिएगा कि आपको कैसे तैयार करना है और किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो अगर हम बात करें, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है, तो बिना स्किप किए पूरा आप लोग क्लास को कवर करो और जो भी चीजें मैंने आपको बताई अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, देन आप लोग उनको राइट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं सीटेट के लिए भी आपको बताऊंगी कि सीटेट में आपको किस तरह से तैयार करना है और स्टेट टेट में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, वो चीज भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ओके, आइए तो स्टार्ट करते सेशन को। और जल्दी से, अगर आपको ये क्लास पसंद आए देन लास्ट में लाइक जरूर कर देना। ओके, चलो भाई, आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पूरे सिलेबस को और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उस हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आपके सीडीपी में है वो है विकास की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहां से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे कि भाई वृद्धि कैसा है इन नेचर और विकास कैसा है इन नेचर। ठीक है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है। कुछ इस आपके इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इस वाले चैप्टर से, तो आसान सा ये टॉपिक है। अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कि वे विकास की अवस्था से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन इसी में वो टॉपिक भी है कि विकास की अवस्था से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, है ना, इन तीनों स्टेजेस को। ओके, वो सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी की। ओके, उसको मैं पिन करा दूंगी आपके साथ में, ताकि आप वहां से पूरा कवर कर सकें। ओके, तो ये चीज आपकी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 110%। ओके, यहां से जरूर लेंगे। वो भी क्वेश्चन आपका कैसा होगा, सेफेलोकॉर्डल लॉ ऑफ डेवलपमेंट क्या है, या प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, या डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो ऐसा कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक चीज बता दो, ये टॉपिक भी मैंने आपके चैनल पे कराया है, प्लेलिस्ट में पूरा पड़ा हुआ होगा, आप उसको जरूर देख लीजिए। ओके, आइए अब हम बात करते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। तो देखो, सबसे आसान टॉपिक यही है आपका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से सबसे इजी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और आसान टॉपिक है, क्योंकि आपको बस हर एक प्रश्न में याद रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ आप एनवायरनमेंट को आंसर नहीं करेंगे, आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति के विकास के लिए हमारा हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके, हम किसी एक को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। वन मोर थिंग, कभी कभी नेगेटिव पूछ देता है, तो वहां पर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगला सोशलाइजेशन टॉपिक आपका है, जो कि सामाजिकरण। यहां से प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा कि सामाजिकरण है क्या, या किस तरह से हम सोशल वैल्यूज को डेवलप करते हैं, सोशल डेवलपमेंट हमारा कैसे होता है।
एक जो प्रश्न है हर बार आपको देखने को मिलता है वो ये है कि भाई सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी कौन सी है और सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक तो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछना तय है। यूं समझ लो इनके बिना तो पेपर आपका अधूरा है। ओके, जीन पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, वाइगॉत्स्की की थ्योरी, 110% लिख करके ले लो, गारंटीड प्रश्न आपका पूछा जाएगा यहां से। और ये तीनों थ्योरीज मैंने यूट्यूब पे कराई हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है, मिस नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा से। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब अगर हम यहीं पे बात करें चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ से भाई प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, वो थोड़ा सा पेडागॉजी बेस्ड हो जाते हैं। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट है, जो बालक है, वो मेन है, वो सेंटर में रहेगा, इसके अलावा कोई सेंटर में नहीं रहेगा। वन मोर थिंग, सीटेट की सीडीपी को जब आप सॉल्व करेंगे तो यूं समझ लो बच्चा जो है वो भगवान है। आप कभी भी बच्चे के लिए कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट को आप सही नहीं कर सकते हो। कहीं पे भी बच्चे को रिस्पॉन्सिबल हम ठहरा रहे हैं किसी भी चीज के लिए, वो गलत है एकदम। या पेरेंट्स को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, वो गलत है। सिस्टम गलत है, टीचर गलत है, स्टूडेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। बुद्धि टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बुद्धि से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए बुद्धि में ज्यादा थ्योरीज से नहीं पूछेगा आपसे प्रश्न, ये सारे ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पे कवर करा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, प्लीज देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बुद्धि। तो बुद्धि में जो एक आपकी गार्डनर की थ्योरी है ना, हार्वर्ड गार्डनर की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो हार्वर्ड गार्डनर को आप बहुत अच्छे ढंग से कवर करिए। ओके, आप इनको मिस नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। और बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि क्या है, कैसे काम करती है बुद्धि, किन किन चीजों में हेल्प करती है, इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है। एक और थ्योरी आपकी आ जाती है बुद्धि में ही, एक थ्योरी है स्टर्नबर्ग की थ्योरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। ओके, गार्डनर तो नहीं छूटेंगे, पूछे ही जाएंगे आपसे। अगला है आपका लैंग्वेज एंड थॉट, बन सकता है नहीं भी बन सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, लेकिन पढ़ लेना, ये नहीं करना कि मिस कर देना है आपको। एक आध क्वेश्चन इजी सा बन सकता है लैंग्वेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से, या भाषा मतलब भाषा और विचार का रिलेशन क्या है, ऐसे कुछ पूछ देगा आपसे। स्वनिम रूपिम है ना, यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जेंडर से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर। मैंने आपको मैं कवर कराऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, जो क्लासेस होंगी, तो जेंडर से पूछा जाता है जो क्वेश्चन, वो है जेंडर बायस्ड से क्वेश्चन, कि जब हम एक जेंडर को इग्नोर कर रहे हैं, एक को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। या एक हम धारणा को लेकर के चलते चले आ रहे हैं जिसके लिए हमारे पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये जेंडर टॉपिक हो गया। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें ट्रीट कैसे करना है, किस तरह से हमको इन बच्चों को हैंडल करना है, किस तरह से इनको हमको पढ़ाना है। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। असेसमेंट टॉपिक से भी 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। ये टॉपिक मैंने यूट्यूब चैनल पर ही कवर कर, बेसिकली एक जो मैंने सीडीपी की प्लेलिस्ट जो बनवाई है, जो क्रिएट कराई है, जो खुद मैंने वीडियोस आपके दिए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने सारे पहले कवर कराए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। एक चीज और आपको बता दो, मैंने सिर्फ और सिर्फ सीटेट ही ध्यान में नहीं रखा है, जितने टॉपिक आपको कवर कराए हैं वहां पर स्टेट टेट को भी ध्यान में रखा है। तो स्टेट टेट में क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए मैंने सारी क्लासेस कराई हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। ओके, चलिए अगला है, यहां से क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं, अदरवाइज क्रिटिकल थिंकिंग से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चों में हमें थिंकिंग को कैसे डेवलप करना है, ऐसा कुछ आप सवाल देख सकते हैं। ठीक है,
अगला इंक्लूसिव एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, किस तरह से ये बच्चों को हैंडल करती है और किन बच्चों को हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो कुछ इस तरह के टॉपिक, क्या हम बच्चों को अलग कर सकते हैं, या कोई बच्चा जिसको दिखने में प्रॉब्लम है उसको हम कहाँ पढ़ाएंगे, तो ऐसे कुछ सवाल आपको मिलेंगे। बाकी एक इंक्लूसिव एजुकेशन में आपका एक इंटीग्रेटेड टॉपिक है जिसे हम जानते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम विकार के नाम से, ठीक है, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना जरूरी है। ओके, आइए अब यहाँ से तो वही ये सारी चीजें आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में ही ऐड हो जाती है, तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से कवर करना है। ठीक है, आइए पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, वो तो 110% आपको मिलने हैं, नो डाउट, कि बच्चे को हमें कैसे ट्रीट करना है, किस तरह से बच्चे को हमको हैंडल करना है, कैसे हमको पढ़ाना है, ऐसे कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे देखने को, जहां पर अब आप ये सोचो कि इनको हम स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, इन टॉपिक को हम कैसे समझेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। इन टॉपिक को करने के लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि ये कोई थ्योरी है नहीं जो हमने थ्योरी पढ़ा और समझ लिया, तो इनको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वो प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, आपको टेक्स्ट बुक के ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए आकर के, अब हम बात करते हैं कि बच्चों के सीखने में गलतियों का रोल क्या रहता है। तो ऐसा भी एक आध प्रश्न आपको मिलेगा कि गलतियां अच्छी होती सीखने में, या ये दिखाती कि बच्चा बुद्धू है, ऐसा कुछ। तो ये चीज भी मिलेगी। आप सबको पता है कि हम अपनी गलतियों को करके ही सीखते हैं, और इसलिए जो हमारी मिस्टेक्स है वो हमारे लर्निंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा एक सवाल आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, याद रखिएगा, मेरी जितने भी पॉइंट है वो सब दिमाग में रखना, आपको 110% एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगला है संज्ञान और संवेग। यहाँ से आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो कॉग्निशन से, ब्लूम की थ्योरी से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। बाकी आपसे पूछ देते हैं कि संवेग और संज्ञान के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है या स्वतंत्र है, तो ऐसा कुछ प्रश्न आपको मिलेगा। मोटिवेशन एंड लर्निंग से आपको प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई थॉर्नडाइक की थ्योरी से कोई क्वेश्चन घुमा दिया, स्किनर की थ्योरी से नहीं, आपसे पूछेंगे अधिगम कैसे होता है, एक्टिव है, व्यवहारवादियों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और अभिप्रेरणा में बाह्य अभिप्रेरणा से प्रश्न मिलेगा आपको इंटरनल मोटिवेशन से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, आपको मैस्लो की थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल सिलेबस आपका है जो हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा फास्ट हो गया वो आई नो। देखिए, अगर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप सीटेट की सीडीपी को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए भाई प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं बिना थ्योरी के, राइट? तो वो चीज अब समझो आकर के, भाई इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमको पढ़नी पड़ेंगी सारी की सारी थ्योरीज, क्योंकि जीन पियाजे आप नहीं कर पाओगे अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, आप वाइगॉत्स्की नहीं कर पाएंगे अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पूरी थ्योरी, है ना, जितनी भी आपकी है, आप उन सबको कवर करिए। अब थ्योरी आप कैसे कवर करेंगे, देखिए आकर देखो, सबसे बड़ी बात है कि अब जो पेपर का लेवल हुआ है वो चेंज हुआ है ना, थोड़ा सा क्वेश्चंस को अब घुमा करके पूछना इन्होंने शुरू किया है। तो इसलिए थ्योरी जितना आप डीप में पढ़ेंगे, जितना एक एक वर्ड को आप अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, उतना आपको काम आएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए थ्योरी हमेशा अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको पढ़नी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है कि आप रट लें उस चीज को, है ना। तो ये काम आपको नहीं करना, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको समझ बनानी पड़ेगी कि भाई इस चीज को अगर हम किसी सिचुएशन में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चीज वहां पर कैसे वर्क करेगी, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। वन मोर थिंग, अब यहाँ पर सीटेट की सीडीपी को सॉल्व करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड को डिस्कस किया था, उन वर्ड को आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा पॉइंट नेगेटिव है जिसको हमें सीधे आउट कर देना, कौन सा पॉजिटिव है जो आंसर हो सकता है,
वो वीडियो आप लोग देखिएगा, चैनल पे ही अपलोड है। ओके, इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहां से आप इस चीज को कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीडीपी को कवर करने के लिए आप थ्योरी को बहुत अच्छे से करिए। थ्योरी के सारे वीडियोस ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट है वो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। या तो आप लोग पूरे कंप्लीट कोर्स को परचेज करने के लिए टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग को आप परचेज करिए, वहां से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मेरी पेड क्लासेस होती है जिनमें मैं एमसीक्यूज भी डिस्कस करती हूँ और जहां पर मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाती हूँ। तो थ्योरी के बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको इन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, आपको इसके अलावा किसी और चीज की नहीं प्रैक्टिस करनी है। आप प्रीवियस ईयर पेपर करिए। और ये प्रीवियस ईयर पेपर कौन से वाले आपको करने हैं, जितना पेपर आपका दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में हुआ, जो ऑनलाइन पेपर आपका हुआ है, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब इनकी प्रैक्टिस करनी कैसी है कि सिर्फ आंसर रट ले क्या ना, आंसर नहीं रटना है, आपको पूरा समझते हुए आगे बढ़ना है। मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास में एक प्रश्न दिया हुआ है, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब भाई सबके आंसर तो एक ही होते हैं, चारों तो आंसर हो नहीं सकते, राइट। अब आपने एक आंसर को फाइंड आउट किया, ठीक है, मुझे पता लग गया कि इसका ये आंसर है, लेकिन इतना जानना काफी है क्या कि भाई इसका एक आंसर है? इतना जानना काफी बिल्कुल नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका ये आंसर क्यों हुआ है और बाकी के 3 इसके आंसर क्यों नहीं हुए हैं, तब जाकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी पेडागोजी को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ में अगर आप अभी से लग जाते हैं तो भाई आप 110% लिख करके ले लीजिए, आप सीडीपी में 28, 29, 30 आसानी से स्कोर करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक चीज और याद रखिएगा, आप लोग क्या करते हो, अलग अलग बुक आप परचेज करते हो, उनके आप मॉक टेस्ट करते हो, लेकिन उनमें लेवल अलग ही होता है थोड़ा सा, है ना। तो आपको अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले तो एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करिए, उसके बाद में उन्हीं पेपर को आप एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करिए। ठीक है, तो वही आपको काम आएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। और एग्जाम से पहले आपको क्या करना, जिस तरह से आपका पेपर होता है ना 150 मार्क्स का, तो वैसे आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, पूरे पूरे मॉक टेस्ट आप जब सॉल्व करेंगे तो वो एक टाइमिंग आपकी बनेगी, क्योंकि बच्चे टाइमिंग में पीछे रह जाते हैं भाई, को 2-4 सब्जेक्ट दो, 1-2 सब्जेक्ट वो उनके हो ही नहीं पाए, छूट जाते हैं। तो मॉक टेस्ट जब आप करेंगे तो टाइमिंग मेंटेन होगी आपकी, और आप थोड़ा सा, आपको एग्जाम में रिलैक्स रहेगा। ओके, दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी जितनी भी बातें उन चीजों को आप ध्यान में रखिए। वन मोर थिंग, आप सबको मैं बता दूं कि मेरी क्लासेस वाईटी पर भी होती है, यूट्यूब पे भी होती है, टेक्स्ट बुक के ऐप पर फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक की जो पेड क्लासेस है वो भी है। तो इसलिए अब देखिए, जितनी चीजें मैंने बताई उनको आप अलग से इकट्ठा करके तो तैयार नहीं कर सकते हो, इसलिए अगर आप टीचर्स के गाइडेंस में काम करते हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है आपके लिए। इसलिए आप लोग टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ में आप अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज फुल अवेलेबल हैं, जिनको आप कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, डाउट क्लासेस आपको मिल जाती हैं, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, ये सभी टीचर्स जो कि बेस्ट हैं, इन सब के आपको मिल जाते हैं फुल कंप्लीट कोर्सेज। ओके, तो भाई कोड यूज कीजिएगा मोनिका20, जिससे आपको मिलेगा डिस्काउंट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।